हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइव फाइटर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैसेज प्राप्त हो रहे थे व्हाट्सएप पे और काफ़ी सारे कॉल्स भी आ रहे थे कि आखिरकार ज्वाइनिंग का है, उसका क्या मैटर है, क्यों रुकी हुई है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ कन्फ्यूज़न था रिलेटेड टू फाइनल रिजल्ट से लेके कि जैसे कुछ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा हाई जाती है मेरिट। जैसे कुछ एक्स आर्मी वगैरह के कॉल आए कि इतने ज़्यादा मेरिट चढ़ने का क्या कारण है। तो उसमें क्या होता है, कुछ कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको पहले मैं आपको बताया भी है और अभी फिर बता देता हूँ कि कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं, जैसे एक्स आर्मी आपकी है और एक जो एलडीसीपी की जो जिसमें स्पेशली अपने एसिड अटैक वगैरह का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसमें विक्टिम को शामिल किया जाता है और कुछ विधवा है, तलाकशुदा है, इस प्रकार की जो कैटेगरी है उसमें क्या है, 10 गुना 15 गुना तक अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है, क्योंकि उसमें एलिजिबल कैंडिडेट मिलने मुश्किल होती है। इसलिए बार बार उनको ना बुलाया जाए, इसके साथ ही एक बार ही 10-15 गुना उनको खींच लिया जाता है। इसलिए डबल से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं वो उन कैटेगरी के होते हैं। जैसे फायरमैन में 1200 कैंडिडेट बुलाए गए थे 2 गुना में, लेकिन उसकी बजाय वो 1420 लोग शामिल हुए। तो वो जो ऊपर के 220 लोग थे, वो 220 लोग इन कैटेगरियों में ये 2 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल थे। उनको मिला के 1420 लोग शामिल थे। सबसे पहले ये आपका जो है पॉइंट वो क्लियर है। उसके बाद जैसे अभी मेरिट जो आई है, फाइनल जो रिजल्ट आया है, जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपका रोल नंबर मिल गया है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ खामियां थी तो आपका दो जो लिस्ट आई है, एक प्रोविजनल आई है और एक नॉन जो एलिजिबल है, यानी वो एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट, वो आई है, उसमें होगी। उन सब में नहीं है तो आप फिर अंतिम मेरिट में अपनी जगह नहीं बना पाए, तो आपका फिर वैसे आपको पता चल गया हो कि भी हमारे नंबर कितने और मेरिट कितने के। 3 लिस्टें आई है, एक फाइनल। तो उन 3 लिस्टों में आपको पता चल ही गया होगा। तो उसमें जो अपने 480 के तकरीबन है जो फाइनल लिस्ट में शामिल की हैं। उसके बाद एक में 212-15 के आसपास, एक में 226 एक कैंडिडेट है। तो जो कैंडिडेट प्रोविजनल लिस्ट में है, प्रोविजनल लिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा लिस्ट होती है जिसमें कुछ ना कुछ आपके डॉक्यूमेंटली किसी भी तरीके से कुछ कमी रह गई होगी, उसलिए आपको प्रोविजनल में डाला जाता है। उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है और प्रोविजनल में अगर आप डाले जाती है तो चांसेस होता है कि आपका क्लियर हो जाएगा प्रोविजनल में। तो 200 के तकरीबन प्रोविजनल में, उसमें काफ़ी प्रोविजनल के कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के प्रोविजनल में है, उसमें मेन जो रीज़न है उसमें एक ओबीसी कैंडिडेट का जो अपना बनता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। उसमें क्या होता है, 1 साल से अगर पुराना हो जाता है कुछ टाइम के लिए तो वो एफिडेविट की मांग करते हैं। तो उसमें आपको एफिडेविट देना होता है। जैसे एफिडेविट दिया, उसका क्लियर हो गया। कुछ के दिए हुए हैं कि आप उस चीज़ को वेरीफाई कराएंगे कि आपका सेशन कौन सा था, किस टाइम आपने कोर्स किया था, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ड्यूरेशन के बारे में मांग रखा है। तो उसका ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो कोर्स करवाती है उसमें वो सेशन नहीं देती आपका, डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट का इशू कर देती है कि इस डेट को सर्टिफिकेट इशू किया, लेकिन ये नहीं देती कि इसने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक किया। ऐसा कुछ इश्यूज होते हैं कुछ यूनिवर्सिटियों में, ऐसा देखा गया है। बहुत से सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो मैंने देखे या आपने भी देखे होंगे। तो वो जो है उनको वेरीफाई करना है आपको। वो यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट जैसे लेटर हेड पे या बोनाफाइड जैसे भी करके उसको आप सबमिट करना है। कुछ का ऑनलाइन ऑफलाइन में दिक्कत होगी, कुछ कोर्स ऑनलाइन नहीं इशू होगी, तो वो सारे लगभग सबमिट हो जाएंगे। मतलब उसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं थे। तो वो जो प्रोविजनल लिस्ट थी उसमें सबके क्लियर हो जाएगी। उसमें से बाहर जो कैंडिडेट होगा वो वही होगा जो मेरिट में जगह नहीं बना पाएगा। यानी बहुत से सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो प्रोविजनल में है, प्रोविजनल क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल जो मेरिट है वो उनके स्कोर कार्ड से अगर ज़्यादा है, मार्क से ज़्यादा है, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्रोविजनल नहीं क्लियर हुआ, प्रोविजनल क्लियर हो गया, लेकिन उनके मार्क्स में जगह नहीं बना पाए। तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट 220-26 के तकरीबन कैंडिडेट हैं और पोस्ट 120 ही खाली रही हैं। 480 एलिजिबल कैंडिडेट्स कर दिए गए। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया गया है। जैसे NCVT-ITI का एक इशू था कि जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, आपने जो जिस सेशन में ITI की, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर आप मार्कशीट वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो अगर 1 साल बाद मार्कशीट अगर आप डाउनलोड करोगे, उसमें मार्कशीट का जो है डेट आएगा। तो उस वजह से उनको बाहर किया गया। तो वो थोड़ा सा मेजर इश्यू है, क्योंकि अगर उसमें जैसे NCVT-ITI के अगर टॉपर 20-30-50 हैं तो वो फिर अगर को बाई कोर्ट आएंगे, तो अगर पहले ज्वाइनिंग हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर वो मेरिट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा चांसेस है।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि मेरे पास को तो जुड़े हुए हैं, कॉल्स वगैरह आ जाती हैं, हो सकता है आपके भी टच में हो, तो उनके मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। जनरल कैटेगरी में जैसे मेरिट तो अपनी 191-92 रही, लेकिन उनके 196, 97, 94, 95 ऐसे मार्क्स हैं NCVT ITI के। लेकिन उनका मेन रीज़न यही है कि उन्होंने एग्ज़ाम पहले दे दिया था, वो सबमिट कर दी थी, लेकिन उनके मार्कशीट जो है वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी चलो कोई नहीं डाउनलोड कर लें, कोई इशू नहीं है, तो जब डाउनलोड करते हैं तो उसकी डेट वगैरह उसके ऊपर आती है, तो वो एक रीज़न हो सकता है कुछ, तो उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और अभी रही बात ज्वाइनिंग की, काफ़ी सारे ही सभी को इंतज़ार है जो भी युवा है, क्योंकि काफ़ी को डर भी रहता है कि वैकेंसी कैंसिल ना हो जाए या इस पर कोई और कोर्ट केस कोई इशू ना आ जाए। सभी को ये रहता है कि जब तक ज्वाइनिंग ना, कोई भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होता है ज्वाइनिंग ना चढ़ जाए तो तब तक उसको ये भय रहता है। तो अभी जो है आपने सुना भी होगा, कहीं आपने देखा भी होगा कि अगले हफ्ते, इस वीक ऐसा सुनने में आपको आ रहा है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो शेयर भी करें कि इस हफ्ते हो जाएगी, उस हफ्ते हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ज्वाइनिंग का फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीरो कैटेगरी में आपकी ज्वाइनिंग है, मतलब कि अभी ज्वाइनिंग का कोई चांसेस नहीं है फ़िलहाल कि भी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। झूठ बोलने का आपके कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो भी उस चीज़ को आप इग्नोर मार सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो ज्वाइनिंग के चक्कर में आप रिजाइन ना मारें, ज्वाइनिंग करते रहें। ज्वाइनिंग से पहले जस्ट जैसे भी अपडेट होगी तो आपको एक एग्जिट इन्फॉर्मेशन दे देंगे ज्वाइनिंग से 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन पहले, ताकि आप आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है ज्वाइनिंग में, वो ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको मैं फिर से एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन इससे पहले भी अगर आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइम लग जाए, हो सकता है आप जल्दी हो, तो सहायक अग्निशमन अधिकारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट आपको जो दिए गए थे वही डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने। उसमें से कुछ पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट, दो जो चीज़ें हैं वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होगी। तो ज्वाइनिंग अभी तकरीबन इस वीक या अगले वीक तक कोई चांसेस ना के बराबर चांसेस आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा अगर कोई अपडेट होगी, जैसे एग्जिट अपडेट होगी, तो 1-2 दिन पहले आपको मिल जाती है, तो हम आपको अपडेट कर देंगे फेसबुक पेज के माध्यम से। और जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है उससे जुड़े रहने के लिए, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आपको जॉब की अत्यधिक ज़रूरत है, तो भी आप मेरे फेसबुक पेज फायर फाइटर विनोद चौधरी सेम नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन, छोटी मोटी चीज़ें वो यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताता हूँ, ज्वाइनिंग वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फेसबुक पेज पे जाके आप फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगी। क्योंकि अगर ज्वाइनिंग शाम को आनी है या अगले दिन आनी है तो फेसबुक पेज के माध्यम से ही मैं अपडेट देता हूँ, सारा रिजल्ट से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड। ज़्यादातर वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, तो डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, मेडिकल, फिजिकल, अपना ये तो आपका हो ही गया फिजिकल, तो मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में भी आपको विस्तार से वीडियो बना देंगे। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आपका मेडिकल और जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कैसे करवाना है और कैसे होगा, और ज्वाइनिंग के हिसाब से कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी, और ज्वाइनिंग में कैसे क्या ऑप्शन रहता है। तो अगर आपका कोई भी इश्यूज है तो उसके माध्यम से आपका जो है सॉल्यूशन उसमें हो जाएगा, और सारे क्वेश्चन के आपके जो भी जवाब है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। और जल्द ही एक लाइव स्ट्रीम करेंगे उसके बारे में। तो आपको जो भी डाउट है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नहीं हुआ, उनको बहुत डाउट है कि ये वो हो, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो एक जल्द ही हम लाइव स्ट्रीम करेंगे जिसके माध्यम से आपको बता देंगे, क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका सॉल्व करवा देंगे लाइव स्ट्रीम में। और जल्द ही अनाउंस कर देंगे आपको, कम्युनिटी टैब में आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, और फेसबुक पेज पे भी अपडेट कर देंगे कब कब हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो जब लाइव स्ट्रीम होगा तब आप सारे साथी जुड़ जाएं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जब अगर पहले ही लाइव स्ट्रीम कर देते हैं तो नोटिफिकेशन जाने में दिक्कत होती है। तो बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।